नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोल्डन कैरियर एम्पायर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपके सामने सामान्य हिंदी के वर्तनी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाला हूं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से वर्तनी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के भाग फर्स्ट को डिस्कस करने वाला हूं। तो ये सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं विद्यार्थियों, आप सभी के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं। यदि आप यूपी टेट प्राइमरी, यूपी टेट जूनियर, सी टेट प्राइमरी, सी टेट जूनियर, सुपर टेट प्राइमरी, सुपर टेट जूनियर, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड या फिर ऑल स्टेट टेट प्राइमरी एंड जूनियर, इसके साथ साथ एनवीएस, केबीएस, टीजीटी, पीजीटी के लिए और डी ट्रिपल एस बी के टीजीटी, पीजीटी के लिए और बैंक और एलआईसी। यदि आप इनमें से किसी भी परीक्षा को देने की सोच रहे हैं या फिर देना चाहते हैं या जिसकी इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे वर्तनी के प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं विद्यार्थियों। तो पूरे के पूरे वीडियो में बनी रहेगा। यदि पूरे के पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से ही कम से कम 4 नंबर आप अचीव कर लेंगे इस एक वीडियो के माध्यम से। कम से कम बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। हिंदी वर्तनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 1, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो विद्यार्थियों, आपको बताना है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। तो जिस शब्द की वर्तनी आपकी शुद्ध है उस वर्तनी वाले शब्द को आपको बताना है। विकल्प ए आधीन, विकल्प बी व्यवहारिक, विकल्प सी मिष्ठान्न, विकल्प डी अत्यधिक। तो प्रश्न संख्या 1, जिस शब्द की वर्तनी शुद्ध होगी वो होगा आपका विकल्प डी। विकल्प डी वर्तनी की दृष्टि से पूरे तरीके से शुद्ध शब्द होगा, जबकि आधीन वर्तनी की दृष्टि से गलत होगा, व्यवहारिक वर्तनी की दृष्टि से गलत होगा, मिष्ठान्न वर्तनी की दृष्टि से गलत होगा। जबकि आधीन शब्द की सही वर्तनी होगी आपकी अधीन, व्यवहारिक की सही वर्तनी होगी और मिष्ठान्न की सही वर्तनी होगी मिष्टान्न। विकल्प बी व्यवहारिक में आपके जो एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है आपके। तो प्रश्न संख्या 1, जिस वर्ष शब्द की वर्तनी शुद्ध होगी वो होगा आपका विकल्प डी अत्यधिक। इसके अतिरिक्त विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प सी के अंतर्गत आने वाले शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है, जिनकी सही वर्तनी होगी आधीन की अधीन, व्यवहारिक की व्यावहारिक जिसमें एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, और मिष्ठान्न की मिष्टान्न होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। विकल्प ए अंत्याक्षरी, विकल्प बी पूज्यनीय, विकल्प सी तदोपरांत, विकल्प डी कवित्री।
तो विकल्प ए अंत्याक्षरी वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध शब्द होगा। अंत्याक्षरी वर्तनी की दृष्टि से पूर्णतः शुद्ध शब्द है, जबकि विकल्प बी पूजनीय वर्तनी की दृष्टि से गलत शब्द है। तदोपरांत वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है और कवियत्री वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। तो पूजनीय शब्द की विकल्प संख्या बी की शुद्ध वर्तनी होगी आपकी पूजनीय, तदोपरांत की सही वर्तनी होगी आपकी तदुपरांत। कवियत्री, कवियत्री की सही वर्तनी होगी आपकी कवयित्री। तो प्रश्न संख्या 2, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए कीजिए में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा विकल्प ए अंत्याक्षरी, जबकि विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी की वर्तनी होगी अशुद्ध। पूजनीय जिसकी वर्तनी होगी सही पूजनीय, तदोपरांत जिसकी वर्तनी होगी तदुपरांत, विकल्प डी कवयित्री सही वर्तनी होगी कवयित्री। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। विकल्प ए कवियत्री, विकल्प बी कवयित्री, विकल्प सी कवियित्री, विकल्प डी कवयित्री। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प बी कवयित्री, जबकि विकल्प ए, विकल्प सी, विकल्प डी के अंतर्गत लिखे हुए शब्दों की वर्तनी होगी अशुद्ध, जिसकी सही वर्तनी लिखी गई है विकल्प बी में कवयित्री। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? विकल्प ए विदुषी, विकल्प बी विदुषी, विकल्प सी विदुषी, विकल्प डी विदुषी। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा आपका विकल्प ए विदुषी। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर हो जाएगा आपका विदुषी, जबकि विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी के अंतर्गत लिखे हुए शब्दों की वर्तनी अशुद्ध हो जाएगी। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो जिस शब्द की वर्तनी शुद्ध है उसका चयन करना है आपको शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का। विकल्प ए कलेश, विकल्प बी क्लेश, विकल्प सी क्लेश, विकल्प डी क्लेश। तो विकल्प सी आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प सी वर्तनी की दृष्टि से पूर्णतः शुद्ध शब्द होगा, जबकि विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प डी में लिखे हुए शब्दों की वर्तनी अशुद्ध हो जाएगी। तो प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा विकल्प सी क्लेश। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है विकल्प ए श्रृंगार, विकल्प बी श्रृंगार, विकल्प सी श्रृंगार, विकल्प डी श्रृंगार। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा आपका विकल्प सी, जबकि
विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प डी के अंतर्गत लिखे हुए शब्दों की वर्तनी हो जाएगी अशुद्ध। तो प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा विकल्प सी, श्रृंगार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है विकल्प ए उज्ज्वल, विकल्प बी उज्ज्वल, विकल्प सी उत्ज्वल, विकल्प डी उत्ज्वल। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प बी। विकल्प बी के अंतर्गत लिखे हुए शब्द की वर्तनी शुद्ध है, जबकि विकल्प ए, सी और डी के अंतर्गत लिखे हुए शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है। तो प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा विकल्प बी उज्ज्वल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा आपका विकल्प ए हिरण्यकश्यपु, विकल्प बी हिरण्यकश्यप, विकल्प सी हिरण्यकश्यप, विकल्प डी हिरण्यकश्यप। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प बी हिरण्यकश्यपु। जबकि विकल्प ए, सी और डी के अंतर्गत लिखे हुए शब्दों की वर्तनी अशुद्ध हो जाएगी। तो प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा उत्तर बी हिरण्यकश्यपु। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है विकल्प ए कवयित्री, विकल्प बी कवित्री, विकल्प सी कवयित्री, विकल्प डी कवयित्री। तो प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा आपका उत्तर बी, उत्तर ए कवयित्री। यह आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द होगा वर्तनी की दृष्टि से, जबकि विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी वर्तनी की दृष्टि से तीनों हो जाएंगे अशुद्ध। आपसे पूछा गया प्रश्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। तो प्रश्न संख्या 9, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा उत्तर ए कवयित्री। बाकी 3 बी सी डी की वर्तनी हो जाएगी अशुद्ध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द होगा विकल्प ए अनुसांगिक, विकल्प बी अनुसांगिक, विकल्प सी आनुषंगिक, विकल्प डी आनुषंगिक। तो वर्तनी की दृष्टि से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा आपका विकल्प सी आनुषंगिक। जबकि विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प डी वर्तनी की दृष्टि से हो जाएंगे अशुद्ध। तो उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी आनुषंगिक प्रश्न संख्या 10 का, क्योंकि इसमें पूछा गया है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा आपका विकल्प सी आनुषंगिक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हो जाएगा आपका विकल्प ए परीक्षा, विकल्प बी परीक्षा, विकल्प सी परीक्षा, विकल्प डी परीक्षा। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा विकल्प सी।
जबकि विकल्प ए, बी और डी की वर्तनी अशुद्ध होगी। प्रश्न संख्या 12, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका हो जाएगा विकल्प ए अनुग्रहित, विकल्प बी अनुगृहित, विकल्प सी अनुग्रहित, विकल्प डी अनुगृहित। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प बी अनुगृहित। जबकि विकल्प ए, सी और डी के अंतर्गत लिखे हुए शब्दों की वर्तनी हो जाएगी अशुद्ध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, शुद्ध शब्द की वर्तनी बतानी है। विकल्प ए नरक, विकल्प बी नर्क, विकल्प सी नर्क, विकल्प डी रनक। जबकि आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प ए नरक। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा आपका ए नरक। जबकि विकल्प बी, सी और डी के अंतर्गत लिखे हुए शब्दों की वर्तनी हो जाएगी अशुद्ध। प्रश्न संख्या 14, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा आपका विकल्प ए टिप्पणी, विकल्प बी टिप्पणी, विकल्प सी टिप्पणी, विकल्प डी टिप्पणी। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प डी टिप्पणी, विकल्प डी टिप्पणी। जबकि विकल्प ए, बी और सी वर्तनी की दृष्टि के अनुसार होंगे गलत। तो प्रश्न संख्या 14, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा आपका विकल्प डी टिप्पणी। प्रश्न संख्या 15, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। विकल्प ए प्रज्वलित, विकल्प बी समुज्ज्वल, विकल्प सी उज्ज्वल, विकल्प डी समुज्ज्वल। तो विकल्प डी के अंतर्गत लिखे हुए शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो यह आपका उत्तर हो जाएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। जबकि प्रज्वलित, समज्वल और उज्ज्वल तीनों ही शब्दों की वर्तनी शुद्ध है। तो प्रश्न संख्या 15, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा विकल्प डी समुज्ज्वल, जिसकी सही वर्तनी आपकी विकल्प संख्या बी में लिखी हुई है। इसकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी आपकी समुज्ज्वल। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है।
विकल्प ए पारलौकिक, विकल्प बी निश्चेष्ट, विकल्प सी दुर्धर्ष, विकल्प डी आशीर्वाद। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा वो होगा आपका निश्चेष्ट, विकल्प बी। तो निश्चेष्ट शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, जिसकी शुद्ध वर्तनी होगी आपकी निश्चेष्ट। निश्चेष्ट। जबकि पारलौकिक की वर्तनी शुद्ध होगी, दुर्धर्ष की वर्तनी शुद्ध है, आशीर्वाद की वर्तनी शुद्ध है। प्रश्न में पूछा गया है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आपका विकल्प बी निश्चेष्ट, जिसकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी निश्चेष्ट। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न 17 शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है विकल्प ए धोबिन, विकल्प बी धोबिनी, विकल्प सी धोबनी, विकल्प डी धोबीन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए धोबिन। विकल्प बी, सी और डी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हो जाएंगे। तो प्रश्न संख्या 17 शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा विकल्प ए धोबिन। प्रश्न संख्या 18 शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा विकल्प ए भगीरथी, विकल्प बी भागीरथी, विकल्प सी भगीरथी, विकल्प डी भागीरथी। तो सही वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा विकल्प बी भागीरथी। विकल्प ए, सी और डी के अंतर्गत लिखे हुए शब्दों की वर्तनी अशुद्ध हो जाएगी। प्रश्न संख्या 18 शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा विकल्प बी भागीरथी। प्रश्न संख्या 19 शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है विकल्प ए विरहिणी, विकल्प बी विरहणी, विकल्प सी विरहिणी, विकल्प डी विरहणी। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा प्रश्न संख्या 19 का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। जबकि विकल्प ए, बी और डी के अंतर्गत लिखे हुए शब्दों की वर्तनी हो जाएगी अशुद्ध। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा विरहिणी, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 20 किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। विकल्प ए लंगड़, विकल्प बी भुजक्कड़, विकल्प सी कौंकड़, विकल्प डी भुक्खड़। तो आपको बताना है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द। तो हम आपका जो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा विकल्प डी। विकल्प डी के अंतर्गत लिखे हुए शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। जबकि विकल्प ए लंगड़, विकल्प बी भुजक्कड़ और विकल्प सी कौंकड़ तीनों की वर्तनी शुद्ध होगी। तो विकल्प डी भुजक्कड़ की, तो विकल्प डी भुक्कड़ की जो वर्तनी होगी वो आपकी शुद्ध वर्तनी होगी भुक्कड़। आधे खा की जगह आपका बनेगा आधा का।
भुक्खड़। तो प्रश्न संख्या 20, जिस शब्द की वर्तनी अशुद्ध होगी वो होगा आपका विकल्प डी, भुक्खड़, जिसकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी भुक्खड़। प्रश्न संख्या 21, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो विद्यार्थियों तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर। कमेंट करें कि कौन सा ये वीडियो आपको कैसा लगा। बढ़ते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की ओर। प्रश्न संख्या 21, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चिन्हित करना है। विकल्प ए निर्नुनासिक, विकल्प बी छिद्रान्वेषी, विकल्प सी गत्यर्थ, विकल्प डी अंतश्चेतना। तो विकल्प ए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, विकल्प बी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, विकल्प सी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, विकल्प डी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। अंतश्चेतना, अंतश्चेतना शब्द की सही वर्तनी होगी आपकी अंतश्चेतना। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। विकल्प ए कवयित्री, विकल्प बी काव्यित्री, विकल्प सी कवयित्री, विकल्प डी कवित्री। विकल्प ए सही वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा आपका विकल्प ए कवयित्री। जबकि विकल्प बी, सी और डी के अंतर्गत लिखे हुए शब्दों की वर्तनी हो जाएगी आपकी अशुद्ध। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुश्रूषा, विकल्प बी शुश्रूषा, विकल्प सी शुश्रूषा, विकल्प डी शुश्रूषा। तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विकल्प ए। जबकि विकल्प बी, सी और डी के अंतर्गत लिखे हुए शब्दों की वर्तनी हो जाएगी अशुद्ध। प्रश्न संख्या 24, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। विकल्प ए ईशा, विकल्प बी ईर्षा, विकल्प सी ईर्षा, विकल्प सी डी ईर्ष्या। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा आपका ईर्ष्या, विकल्प डी। जबकि विकल्प ए, बी और सी के अंतर्गत लिखे हुए शब्दों की वर्तनी हो जाएगी अशुद्ध। तो प्रश्न संख्या 24, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा आपका विकल्प डी ईर्ष्या। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उल्लंघन, विकल्प डी मनोरथ, विकल्प सी उज्ज्वल, विकल्प डी वत्सल। तो अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है हमें। तो अशुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द होगा हमारा वो होगा आपका विकल्प सी उज्ज्वल, जिसकी सही वर्तनी हो जाएगी आपकी, यही आपका उत्तर भी हो जाएगा, जिसकी सही वर्तनी होगी आपकी उज्ज्वल।
जबकि विकल्प ए उल्लंघन, मनोरथ और वत्सल तीनों ही वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द होंगे। तो प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी, उज्ज्वल। प्रश्न संख्या 26, वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? विकल्प ए वंदना, विकल्प बी वंदना, विकल्प सी वंदना, विकल्प डी वंदना। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा गया है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा आपका विकल्प डी वंदना। जबकि विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प सी के अंतर्गत लिखे हुए शब्दों की वर्तनी हो जाएगी अशुद्ध। तो प्रश्न संख्या 26, वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप होगा विकल्प डी वंदना। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का शब्द है? वाड्मय, विकल्प बी वाग्मय, विकल्प सी वाड्मय, विकल्प डी बागमय। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हो जाएगा आपका विकल्प सी वाड्मय। विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प डी वर्तनी की दृष्टि से हो जाएंगे अशुद्ध। तो प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर हो जाएगा वर्तनी की दृष्टि से विकल्प सी वाड्मय। 28, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होगा विकल्प ए अंतर्ध्यान, विकल्प बी षष्ठम, विकल्प सी सहस्त्र, विकल्प डी अनुसंगिक। तो प्रश्न संख्या 28, विकल्प ए वर्तनी की दृष्टि से बताना है आपको शुद्ध शब्द। तो अंतर्धान एकदम सही शब्द है आपका, तो आपका उत्तर भी हो जाएगा ये। षष्ठम वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, जबकि सहस्त्र वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो प्रश्न संख्या 28 के दो उत्तर हो जाएंगे विकल्प ए और विकल्प सी अंतर्धान और विकल्प सी सहस्त्र, जबकि विकल्प डी अनुसंगिक वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हो जाएगा। तो षष्टम शब्द की सही वर्तनी हो जाएगी आपकी विकल्प बी में लिखे हुए शब्द की सही वर्तनी होगी आपकी षष्ठ। जबकि विकल्प डी में लिखे हुए अनुसंगिक की सही वर्तनी हो जाएगी आपकी आनुसंगिक। प्रश्न संख्या 28, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होगा शब्द विकल्प ए में लिखा हुआ अंतर्धान और विकल्प सी में लिखा हुआ सहस्त्र, जबकि विकल्प बी षष्ठम गलत होगा जिसकी सही वर्तनी हो जाएगी षष्ठ। विकल्प डी अनुसंगिक, सही वर्तनी होगी इसकी आनुसंगिक। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। कौशल्या वर्तनी की दृष्टि से हो जाएगा अशुद्ध। अशुद्ध शब्द का आपको चयन करना है प्रश्न संख्या 29 के अंतर्गत। मैथिली शरण गुप्त वर्तनी की दृष्टि से हो जाएगा आपका वर्तनी की दृष्टि से हो जाएगा शुद्ध। मेघनाथ वर्तनी की दृष्टि से हो जाएगा बिल्कुल शुद्ध, जबकि राहुल सांकृत्यायन वर्तनी की दृष्टि से हो जाएगा अशुद्ध। तो इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध हो जाएगी। तो जिस
शब्द की वर्तनी अशुद्ध हो जाएगी, उसमें दो विकल्प रहेंगे आपके। तो प्रश्न संख्या 29 के दो उत्तर होंगे। विकल्प ए कौशल्या, जिसकी सही वर्तनी हो जाएगी कौशल्या। जबकि विकल्प डी की भी वर्तनी आपकी अशुद्ध है, जिसकी सही वर्तनी हो जाएगी राहुल। सांस्कृत्यायन की जगह हो जाएगी सांकृत्यायन। तो प्रश्न संख्या 29 के अंतर्गत आपके दो उत्तर हो जाएंगे। विकल्प ए कौशल्या और विकल्प डी राहुल सांस्कृत्यायन, जिनकी सही वर्तनी हो जाएंगी कौशल्या और विकल्प डी राहुल सांकृत्यायन। जबकि मैथिली शरण गुप्त वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, जबकि वे और विकल्प सी मेघनाथ भी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। विकल्प ए अधीन, वर्तनी की दृष्टि से हो जाएगा आपका शुद्ध। भागीरथी वर्तनी की दृष्टि से हो जाएगा शुद्ध। जागृत वर्तनी की दृष्टि से हो जाएगा अशुद्ध। अशुद्ध शब्द आपसे पूछा गया तो ये आपका हो जाएगा उत्तर। इसकी सही वर्तनी हो जाएगी आपकी जागृत। जबकि विकल्प डी अनुग्रहित वर्तनी की दृष्टि से हो जाएगा आपका सही। प्रश्न 30 में पूछा गया आपसे अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। विकल्प सी के अंतर्गत लिखे हुए शब्द की वर्तनी है अशुद्ध, जिसकी सही वर्तनी हो जाएगी जागृत। जबकि अधीन, भागीरथी, अनुग्रहित वर्तनी की दृष्टि से तीनों ही शब्द हो जाएंगे आपके शुद्ध। तो सही शब्द हो जाएगा आपका वर्तनी की दृष्टि से अधीन, भागीरथी और अनुग्रहित। जबकि गलत हो जाएगा जागृत, जो कि आपका हो जाएगा उत्तर। विद्यार्थियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर। वीडियो को शेयर कर दें उन विद्यार्थियों के पास जो वर्तनी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी में जुटे हुए हैं, और कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।